लेकिन उस शिक्षा को महंगा कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो शिक्षा माफिया वो मैचते हैं। जिस दिन आरक्षण पे हाथ रखने की बात आई, चढ़ के छाती चरमरा दिया। मैं अंकित, आप देख रहे थे जी भारत टीवी। इस समय चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि चुनावी का समय जो है नज़दीक आ रहा है और 1 जून को गोरखपुर में चुनाव होना है। वरिष्ठ छात्र नेता हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में काफ़ी संघर्ष किए हैं और छात्र सभा से लगातार जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, गोरखपुर निषाद बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो इस बार गोरखपुर के निषाद किसको वोट दे रहे हैं? क्योंकि संजय निषाद का दावा है कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, तो निषाद पूरे गोरखपुर के निषाद सिर्फ भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो इस पर काजल निषाद कहाँ वोट पा रही हैं, किसको वोट पा रही हैं, बताइए थोड़ा हमारे। देखिए, निषाद समाज के लोग सबसे पहले तो समझ चुके हैं कि डॉक्टर संजय निषाद केवल अपने बच्चों को राजनीति में सेट करने के लिए निषाद समाज की बात करते हैं, आरक्षण की बात। मतलब निषाद समाज के लोग परिवार की बात कर रहे हैं? परिवारवाद नहीं, अपने बच्चों को सेट करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा है ना, परिवार को। और सबसे ज़्यादा निषाद समाज के लोगों को किसी ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, पार्षद बनाया, नेता बनाया, तो पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी बनाते थे, अब माननीय अखिलेश यादव जी बनाते हैं। फूलन देवी से लगाए आप देखेंगे तमाम लोग, काजल निषाद जी तक का, और किसी ने टिकट देने का काम किया, पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, विधानसभा में भेजने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी करने का काम। अभी विधानसभा में कहाँ भेजने का काम हुआ है? अभी तो प्रत्याशी बना है। आप तो देखिए कि लोकसभा प्रत्याशी हैं। हाँ। लेकिन केवल आप गोरखपुर मत देखिए ना, उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे तमाम निषाद समाज के लोग हमारे चुनाव जीते हुए हैं, जो जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं। ठीक है, और ये बात समझिए कि गोरखपुर की जनता और गोरखपुर का निषाद समाज जो जलवंशी है, जो बहुत सम्मानित है, जिसको संख्या है कि सत्ता में किसी को ला सकता है, बिखेर सकता है, इस बार निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को चोट करने जा रहे हैं। जो आरक्षण के नाम पर निषाद समाज को बार बार ठगने का काम 17 में भी भाजपा ने किया, फिर 19 में किया, और फिर उन्होंने 22 में किया, और अब 24 में निषाद समाज के लोग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि संजय निषाद परिवारवाद कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने अपने रैलियों में बोला है कि सबसे ज़्यादा परिवारवाद कर रहा है समाजवादी पार्टी। अब सुन लीजिएगा, अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से, उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ी है मैनपुरी से। हम बता देना, एक भाई बात बता रहे हैं। हाँ ठीक है, आप ही बता। मैं जाना, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं कन्नौज से। जी। और डिम्पल जी परिवारवाद नहीं है, डिम्पल जी लड़ रही हैं। हम बता रहे हैं सबका, तेज प्रताप यादव जी लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, अक्षय यादव जी भी लड़ रहे हैं, 5 लोग लड़ रहे हैं। ये जनता वोट देगी ना, जनता वोट देके दिखाएगी। ये नहीं कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जनता को, सुन लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता को ये धोखा देके नहीं कि आरक्षण के नाम पे हम बनाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कहा था कि निषाद समाज के लोगों, डॉक्टर संजय निषाद को वोट दो, डॉक्टर संजय निषाद को नेता बनाओ। जब मैं नेता हो जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी पैरवी लखनऊ और दिल्ली में मजबूती के साथ करूंगा, तब तुम्हारा आरक्षण मिल जाएगा। बात इसमें हुई थी। और सुनिए, जो अमित शाह जी कहते हैं, अमित शाह जी का बेटा जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, यूपीएससी का पेपर पास करके बना है। अखिलेश जी को तो जनता वोट देती है ना, डिम्पल जी को जनता वोट देगी ना। धर्मेंद्र जी हारेंगे जीतेंगे क्या होगा, जनता मालिक है ना। संजय निषाद के पुत्र को भी तो जनता वोट देती है। वो जीते हैं, जनता ने जीता है। मैं परिवारवाद की बात नहीं किया हूँ, आप सवाल को बदल दिए। मैंने कहा डॉक्टर संजय निषाद जी ने पहले निषादों को इकट्ठा किस नाम पे किया कि हम निषाद समाज को उसका आरक्षण दिलाएंगे, इस नाम पे किया ना। और ये तो जनता इलेक्ट करती है। उन्होंने बोला है कि जब हमारे होता है, इलेक्ट करना अलग होता है। हमारे नेता सदन में जाएंगे तो यहाँ निषादों की निषाद जी एक बार भी अपने मुख से लोकसभा में कभी निषाद समाज के आरक्षण की बात की हो तो बता दीजिए। कोई लड़ा है तो श्रीमती काजल निषाद लड़ी, कोई लड़ा है तो राम भुआल निषाद लड़े, कोई लड़ा है तो नगीना प्रसाद साहनी लड़े, कोई लड़ा है तो विक्की निषाद जैसे निषाद समाज के लोग का, और कोई लड़ा है तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम करते हैं। आप देख लीजिए बगल की सीट से पप्पू निषाद जी लड़ रहे हैं, मंत्री रहे, मत्स्य विभाग के चेयरमैन रहे। आप देखिए कि निषाद समाज को किसी ने बढ़ाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया। केवल निषादों को नहीं, गौलों को बढ़ाया, पासी समाज के लोग बढ़ाया, दलित समाज को बढ़ाया, सारे वर्गों को बढ़ाया। और ये आरोप अनावश्यक लगता है, एक सेलेक्ट होता इलेक्ट होता। अखिलेश यादव जी सारे वर्गों को लेकर एक नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, गोरखपुर की बुनियादी मुद्दों पे जैसे कांग्रेस ने, आपके इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि हम सरकार में आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे, लेकिन अगर जो आपकी सांसद श्रीमती काजल निषाद जीतती हैं तो गोरखपुर की क्या बुनियादी मुद्दे हैं जो उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा? क्योंकि गोरखपुर में अभी भी समस्याएं बहुत दिखी जा रही हैं। देखिए, गोरखपुर की मूलभूत जो समस्या है, जल जमाव की समस्या व्यापक रूप से सबसे बड़ा। दूसरी समस्या यहाँ पे जो नालियों की वजह से जो मच्छर बहुत है इसमें पाया जाता है, ये आम गोरखपुर के शहरी की सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरी समस्या जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जाम हटाए जाए, लेकिन चौड़ीकरण के नाम पे आम व्यापारियों, गरीब जनता के मकान और दुकानों को तोड़ा ना जाए, उसका विकल्प निकाला जाए। और चौथी सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है कि गोरखपुर के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। 25 साल से लगातार एक व्यक्ति चुनाव जीतते रहे हैं गोरखपुर से, लगातार भाजपा के सांसद होते रहे, लेकिन उसके बाद भी गोरखपुर के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। गोरखपुर 5वीं सबसे बड़ी समस्या है
है, गोरखपुर में जो शिक्षा महंगी की जा रही है, लगातार महंगी की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कहा जाता है कि इलाहाबाद के बाद गोरखपुर पूर्वांचल का एक्सपोर्ट कहा जाता है। यहाँ से गाँव गरीब किसान मजदूर आम यहाँ से आजमगढ़ से लगाए, मऊ से लगाए, अम्बेडकर नगर से लगाए, महाराजगंज सिद्धार्थनगर से लगाए, देवरिया कुशीनगर से लगाए, बलिया से लगाए, तमाम जनपदों के बच्चे आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन उस शिक्षा को महंगा कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो शिक्षा माफिया है वो महंगा कर रहे हैं। ये मूलभूत समस्या है। इसको दूर करने के लिए श्रीमती काजल निशा जी प्रतिबद्ध है। और मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार गोरखपुर की जनता, आम जनता से मैं बड़ा निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे शख्स को वोट दिया जिसने स्मार्ट सिटी की बात की थी, जिसने मेट्रो ट्रेन की बात की थी। आप मेट्रो ट्रेन और स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, एक ऐसा गोरखपुर आइए मिलकर बनाते हैं श्रीमती काजल निशा के नेतृत्व में, जहाँ मच्छर न लगे। मच्छरों की बड़ी समस्या है। आइए कैसे गोरखपुर की बात करते हैं जहाँ कूड़ा न दिखे, ऐसे गोरखपुर की बात करते हैं जहाँ स्वच्छ हो, सुंदर हो, अच्छा हो, जो गोरखपुर की सड़कें अच्छी हो, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके, शिक्षा का हब बन सके, जहाँ मेडिकल कॉलेज में आप दवाइयों का देखिए कुकुरमुत्ते की तरह निजी हॉस्पिटल खोले गए हैं। ये किसके संरक्षण में खोले जा रहे हैं? ये भाजपा और सांसद जी का पैसा लगाया गया है। भाजपा के जितने बड़े नेता हैं सबके सहयोगियों के कहीं ना कहीं निजी हॉस्पिटल है जो आम जनता का खून चूसने का काम करते हैं, जोक की तरह। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं गोरखपुर के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब भाजपा के लोग हैं, सब भाजपा के सहयोगियों का हॉस्पिटल है। अच्छा। और वहाँ पे सब दलाल लगे हुए हैं। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए दलाल लगे हैं, सदर चले जाइए दलाल लगे हैं कि उन दलालों के माध्यम से इन हॉस्पिटलों में सरकार का संरक्षण इनको पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण है। आपको बताओ कहीं भी कोई मुकदमा नहीं, कहीं एफआईआर नहीं। हमने गोरखपुर में ही देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कितनी मारामारी थी। एक नॉर्मल दवा आता है डोलो 5G या कुछ आप पैरासीटामॉल देख लीजिए, कितनी महंगी दवाई थी। आप सैनिटाइजर की बात कर लीजिए, ये मुख्यमंत्री का जिला है ना। आखिर ये व्यापारी इतना मनबड़ कैसे होते गए? कहीं ना कहीं इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इसमें पूरी के पूरी तरीके से सांसद महोदय का संरक्षण था। और आप देखिए कि आज सांसद महोदय जिस रास्ते जाते हैं या तो जो गाड़ियाँ उनके काफिले में चल रही है, सब उनके साथ जो बाहुबली है, जो दलाल लोग हैं, जो उनको सहयोग करते हैं, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं सांसद के साथ। और हमारी काजल निशा जी आज आश्वस्त होने के बावजूद गोरखपुर की जनता, ये चुनाव देखिए एमपी बनने का चुनाव नहीं, ये गोरखपुर को बनाने का चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ के और तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों के सहयोग से श्रीमती काजल निशा जी को दिया है। और काजल निशा जी अगर जीत के सदन में जाएंगी तो गोरखपुर के मान सम्मान को बचाने का काम करेंगी, जो आपके दुख में भी जाएंगी, आपके सुख में भी जाएंगी। आप नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मेरा एक अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बोल रही है कि हम 400 पार जीतने जा रहे हैं, वहीं विपक्ष आरोप लगा रही है, सुन लीजिए, विपक्ष आरोप लगा रही है कि 400 सीट जीतते हैं तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आप इस देश की व्यवस्था नहीं समझते। जिस दिन आरक्षण पे हाथ रखने की बात आई, चढ़ के छाती चरमरा दिया जाएगा। इस बात को समझिए। अब बात दूसरा रात आपने गाँवों में देखा होगा, बाजारों में देखा होगा कि जो आते हैं बोली लगाते, कहते 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, तो जाते जाते 120 रुपया, 150 रुपया में, 150 रुपया में, 170 रुपया में वो कुर्सी और जो सामान बेच के चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है, नहीं 400 पार, 400 पार। आप मणिपुर में देखिए, कहते थे हम 21 सीट जीतेंगे, 1 सीट जीता इन्होंने। ये कहते थे झारखंड में हम 22 सीट जीतेंगे, ये मुश्किल से 14-15 सीट जीता इन्होंने। आप तमिलनाडु देख लीजिए, इन्होंने कितने सीट का वादा किया था। इन्होंने मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की बात की थी, इन्होंने राजस्थान में कितनी सीटों की बात की थी। इन्होंने जो विधानसभा चुनाव, मत जाइए, फरेबी पार्टी है। और फरेबी पार्टी है, वही जो सामान वाला मामला मैंने आपको बताया है, वही भाजपा के साथ होगा। अगर बात ये करना है तो 2 करोड़ रोजगार पे ये क्यों नहीं बात करते? ये मेट्रो ट्रेन की बात क्यों नहीं करते? ये बताएं कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ाई गई, इन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत कितनी बढ़ाई गई, ये इस पे बात करें ना। ये इस पे बात नहीं करेंगे। ये बताएं कि कितने नौजवानों को रोजगार दिया गया। हम लोग तो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने, पहले माननीय मुख्यमंत्री छात्र नेता थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र चुनाव उन्होंने बंद करा दिया। 17 में मुख्यमंत्री बनते उन्होंने चुनाव बंद करा दिया। ये चुनाव करावें, ये इनको डर लगता है। इलाहाबाद करावें, लखनऊ करावें, काशी करावें, आजमगढ़ करावें, गाजीपुर करावें, गोरखपुर करावें, नई पौध को निकालें, ये नहीं निकालेंगे। इनके देश के निवर्तमान रक्षा मंत्री छात्र नेता रहे हैं। ये सभी लोग नौजवानों के विरोध में काम करते हैं, महिलाओं के विरोध में काम करते हैं। सारे गुंडे, सारे रेपी, सारे मवाली सब भाजपा में भरे पड़े हैं, सब के सब। और ये सब लोग इस बार हारेंगे और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने बहुत आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर, भाजपा के सांसदों के ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं और बता रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से 2024 में आ रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।